आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कैट्स वॉरियर प्रोग्राम के बारे में। कैट्स वॉरियर प्रोग्राम जो कि काफ़ी लंबे समय से काफ़ी हाईलाइट में है और उसके हाईलाइट में आने की एक वजह भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 टन का जो कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन ड्रोन बना रही है, अब इसकी एडवांस कैपेबिलिटीज सामने आनी शुरू हुई हैं, जिसके आने के बाद से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो काफ़ी अमेज्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा इससे इम्प्रेस भी हैं, क्योंकि अब इंडियन एयरफोर्स के रिक्वेस्ट पर कैट्स वॉरियर में हमें एडवांस्ड वेपनरी देखने को मिलेगी, कटिंग एज एवियोनिक्स भी देखने को मिलने वाली है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डिजाइन किया गया है, जो कि मैन्ड फाइटर्स के साथ मिलकर ऑपरेट करेगा। लेकिन कैट्स वॉरियर के कैपेबिलिटी को एक व्यापक बूस्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसमें हमें सिर्फ एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि एशरैम्स देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि अब यहाँ पर अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट किए जाने की बात की जा रही है, जो कि इसके पेलोड को काफ़ी इन्हेंस करेंगी, इसकी कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ाएंगी और एक सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस ऑप्शन भी हमारे पास होगा, जो कि इन मिसाइल को इफेक्टिवली यूज करने में मदद करेगा। और इससे अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल रीच है ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी और भारतीय वायुसेना को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो कैट्स वॉर का जो आर्मामेंट है इसको एनहांस करने की रिक्वेस्ट भारतीय वायुसेना की तरफ से आई थी और हमने इसके बारे में हाल ही में चर्चा भी करी थी। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि इसके लिए जो ड्रोन है इसमें कुछ सिग्निफिकेंट रिफाइनमेंट्स भी करी गई हैं, ताकि जो कॉम्बैट वर्सेटिलिटी है इसको अडेप्ट किया जा सके। अब अगर हम इसके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर नज़र डालें तो इस समय ये 170 किलोग्राम के जो वेपन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, यानी प्रत्येक विंग में ये 170 किलोग्राम तक के जो वेपन्स हैं इनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के इंटीग्रेशन के लिए ये उपयुक्त है, क्योंकि अगर हम अस्त्र मार्क 1 की बात करते हैं तो ये रडार गाइडेड मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है, जो कि एक जो बेंच मार्क है 170 किलोग्राम का उससे कम है, यानी कि इसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में। इसके अलावा आपको तो पता ही है कि कैट्स वॉरियर में हमें इंटरनल वेपन बे भी देखने को मिलेगी, जो कि इसके स्टेल्थ प्रोफाइल को काफ़ी इम्प्रूव करेगी और उसमें जो म्यूनिशंस हैं वो एयरफ्रेम के अंदर ही प्लेस किए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कैट्स वॉरियर के इंटरनल वेपन बे की, तो वहाँ पर तकरीबन 340 किलोग्राम तक के जो पेलोड्स हैं वो कैरी किए जा सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। हालांकि ये नंबर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है इसके इंटीग्रेशन के जो रास्ते हैं वो क्लियर हैं। हालांकि अभी अस्त्र मार्क 1 में करंटली स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और जो एशरैम जैसी मिसाइल्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट करने की बात चल रही है, लेकिन हमें निसंदेह जो अस्त्र मार्क 1 बीवीआर है वो देखने को मिलेगी। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल भी है कि अस्त्र मार्क 1 जो कि डीआरडीओ की तरफ से विकसित करी गई मिसाइल है, जो कि भारत की इस समय सबसे विश्वसनीय एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक है, इसके गाइडेंस सिस्टम का क्या, हम इसको कैसे गाइड करेंगे और इसमें क्या हमें रडार देखने को मिलेगा? तो निसंदेह ये एक सवाल तो था कि क्या रडार गाइडेड मिसाइल्स के इंटीग्रेशन के बाद गाइडेंस सिस्टम से रिलेटेड हमें कुछ दिक्कत हो सकती है। तो रिपोर्ट से इंगित करती हैं कि कैट्स वॉरियर को संभावित है कि एक स्मॉल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जो कि ईसा रडार है, इससे इक्विप किया जाए। जी हाँ, एक छोटा जो ईसा फायर कंट्रोल रडार है वो इसमें देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर हमें उत्तम ईसा रडार का जो स्केल डाउन वेरिएंट है वो विशेषतया कैट्स वॉरियर के संदर्भ में देखने को मिल सकता है, जो कि बीवीआर मिसाइल को सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। यही नहीं, कैट्स वॉरियर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अकेले भी ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि रेडार का मतलब ये है कि इसके पास ये कैपेबिलिटी होगी कि बिना मदरशिप के भी ये नेविगेट कर पाएगा और ऑपरेट कर पाएगा। तो इसमें हम इनकार नहीं कर सकते पॉसिबिलिटी का कि कैट्स वॉरियर यहाँ पर ऑपरेट कर सकता है या नहीं। देखिए, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होने वाली है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि कैट्स वॉरियर को एसा रडार से इक्विप किया जाए, जिसके बाद ये ऑटोनोमस मोड पे ऑपरेट करे और अकेले एक कॉम्बैट एसेट के तौर पर जो बीवीआर स्ट्राइक्स हैं वो कर सके बिना अपने मदरशिप पर डिपेंडेंट हुए। दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ पर जो डेटा लिंक गाइडेंस है इसकी सहायता से ये तेजस मदरशिप से कनेक्टेड रहेगा और तेजस का जो खुद का ऐसा रडार है वो टारगेट को लॉक करेगा और जो मिसाइल है वो कैट्स वॉरियर से फायर होंगी। और ये फ्रंट लाइन में भारत के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि तेजस काफ़ी पीछे रह कर के भी कैट्स वॉरियर को ऑपरेट कर पाएगा और ऐसे में जो पायलट की हानि है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी और हमारे जो मिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ईजिली पूरी करी जा सकती हैं। तो ये सारे इस समय
कह सकते हैं पर्सपेक्टिव हैं जिनको लेकर काम चल रहा है। और कैट्स वॉरियर एक महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रोग्राम में निभाने वाला है और इसको लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। तो देखते हैं ये प्रोग्राम हमें कब तक आगे बढ़ता दिखाई पड़ता है और इसके क्या दूरगामी परिणाम होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी निस्संदेह हमारे लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है और भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से 30 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट करी गई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है और जो भी एडिशनल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अलाउ करी जाएगी। और अब जितने भी इंजन प्रोग्राम है वो युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक ये माना जा रहा था कि सिर्फ ये एक लतीफ़ा हो सकता है, क्योंकि हम पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आती देख चुके हैं। लेकिन अब शायद लग रहा है कि भारत सरकार वाकई इसको लेकर काफ़ी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर अब जो हलचल है जीटीआरई में वो देखने को मिली है। जीटीआरई के सोर्सेस की तरफ से बताया जा रहा है कि अब कावेरी डेरिवेट इंजन जो है इसके सर्टिफिकेशन की तैयारियों को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है और जीटीआरई पूरी तरीके से एम कर रही है कि 2026 तक इसका जो सर्टिफिकेशन है वो प्राप्त कर लिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के बाद क्या होगा, क्या हमें ऑपरेशनल इंजन देखने को मिल जाएंगे? तो जी हाँ, सर्टिफिकेशन के बाद जीटीआरई का जो ड्राई कावेरी वेरिएंट है ये घातक यूकैप जैसे प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी तौर पर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तेजस का जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है इसमें इसकी टेस्टिंग को शुरू किया जाएगा। निसंदेह हमें शुरुआत में उड़ान देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो ग्राउंड टेस्ट है वो आयोजित किए जाएंगे, ग्राउंड रन टेस्ट होगा, उसके बाद टैक्सी ट्रायल्स होंगे और वहाँ पर डेटा प्राप्त किया जाएगा कि एक लंबी टेस्टिंग तक ये कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या इसमें कोई दिक्कतें हैं जो एयरक्राफ्ट के लिए हो सकती हैं। और अगर सब कुछ सही रहता है तो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल्स के साथ इनकी जो उड़ान है वो भी आयोजित करी जा सकती है। हालांकि स्पष्ट टाइमलाइन पर चर्चा नहीं हुई है कि चीज़ें कब होती दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इसके लिए जो इनिशियल तेजस वेरिएंट है उसकी तलाश की जा रही है और उसमें इसकी टेस्टिंग की जाएगी। और एक बार जैसे ही सब कुछ क्लियर हुआ तो फिर कावेरी 2.0 युद्ध स्तर पर शुरू होगा। कावेरी 2.0 के लिए जो रफ वर्क है या यूँ कह लें कॉन्सेप्ट वर्क है ये ऑलरेडी एडवांस लेवल पर है। जीटीआरई ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया है कि यहाँ पर अगर फंडिंग सही समय पर मिली और उनको सपोर्ट मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो वो 5 से 7 वर्ष में जो ऑपरेशनल कावेरी 2.0 इंजन है उसको तैयार कर सकते हैं और वो 90 से ज़्यादा किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगी। और इसका मतलब ये है कि कावेरी इंजन जो कि कावेरी 2.0 है वो न सिर्फ तेजस मार्क 1A की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा, बल्कि वो तेजस मार्क 2 को भी पावर कर सकता है। और इसमें जीटीआरई ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि ज़रूरत पड़ी तो जो फॉरेन कोलैबोरेशन है वो भी हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जीटीआरई अब उत्साहित तो काफ़ी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब से कहा है सपोर्ट करने के लिए तो जीटीआरई में भी एक उमंग की लहर दौड़ गई है, क्योंकि 1989 से हम इस इंजन का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन आज तक हमें ये देखने को नहीं मिला। लेकिन हमारी उम्मीदें एक बार फिर से जागी हैं और हमें भरोसा है कि आज नहीं तो कल हमें जो जेट इंजन है वो देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है जीटीआरई का इस बार जो कॉन्फिडेंस है वो कितना हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है? क्या आपको जीटीआरई के बात पर भरोसा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।